आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। M15 का चार्ट आपके सामने और इस टाइम कंडीशन गोल्ड की अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी वीकनेस शो कर रहा है 3266 से 71 वाले एरिया में। और नीचे की अगर हम पोजीशन देखें, ये एक मेजर लेवल है 45 से 38 वाला, ये वाला जो जोन बनता है 46-45 का। और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 32-20 की है। ये एक माइनर सा लेवल है, लेकिन जो है वो सपोर्ट अच्छी बन भी सकती है। इसको ये M15 में पूरा ब्रेक करके क्लोज करके ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बैरिश और एक तीन बैरिश M15 में, एक बुलिश, और उसके साथ जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये काफी हद तक तो जाहिर कर रहा है कि यहाँ से ये रिजेक्शन जो है वो ले रहा है, क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं है। और इस टाइम ये जो एरिया था, ये अगर ब्रेक क्लोज ना होता तो फिर पॉसिबल था कि ये इससे मजीद निकले, लेकिन ये है कि इसको जो है वो ब्रेक करके गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इस एरिया को भी देखें तो ये पहले अप और डाउन भी ब्रेक है। अब दो चीजें हो सकती हैं, हमको जजमेंट कहाँ और कैसे मिलेगी उसका यही है कि ये यहाँ से तकरीबन आएगा यहाँ तक। अगर तो इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो ये इजीली इस एरिया को ब्रेक कर देगा और ऊपर चला जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे तकरीबन। ये पोजीशन फिर बन सकती है इस तरह। और क्योंकि आज न्यूज़ है और बड़ी मूव लग सकती है, इसलिए मैं आपको पोजीशंस बता देता हूँ। अगर ये एरिया, लेकिन अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है, इस जोन से नीचे ना निकले, इसके अंदर अगर M15 का या फिर M30 का क्लोज लगा के फिर ये ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ से पक्का इसका जो है वो सेलिंग होगी। फिर ये सेकंड टाइम वहां से पक्का रिजेक्ट होगा और ये रिजेक्शन इसको मजीद यहाँ तक भी ले जा सकती है। नीचे ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जोन बनता है ऊपर का एरिया, तकरीबन ये 31 जो 68 वाला एरिया, ये एक जोन बनता है। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे मार्केट निकल जाए तो फिर नीचे वाला जो एरिया, नीचे वाला पॉइंट है ये वाला 31-36, ये भी एज ए सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर दे और यहाँ तक आता है तो फिर वेट करना पड़ेगा इस एरिया को ऊपर ब्रेक क्लोज का, और फिर यहाँ से दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर तो ये यहाँ आके इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ से अगर बुलिश का सेटअप देता है तो फिर एक अच्छी बाइंग, बल्कि कह सकते हैं कि एक बाइंग के लिए जो है वो एक ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है नया। इस तरह की पोजीशन जो है वो इस लेवल पे बन सकती है। ऊपर का मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा की बाइंग जो है वो हो सकता है इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो मजीद जाए, लेकिन इसको ब्रेक ये तब कर सकता है जब ये एरिया ब्रेक ना हो। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ये यहाँ तक मुश्किल है। लेकिन ये है कि फिर भी 33 इस एरिया से फिर दोबारा जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इस तरह से। सेलिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ना, लेवल नहीं है इस, ये ब्रेक क्लोज है और इसको फिर ये मेंटेन करके भी नहीं गया है। ये पहले ब्रेक था, ये मेंटेन किया इसको, लेकिन दोबारा जब आया तो दोबारा भी इसको ब्रेक कर दिया इसने नीचे, और उसके बाद ऊपर गया। और ऊपर भी अगर हम देखें, एक बिल्कुल टेस्टेड जो है वो रिजेक्शन शो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं लेवल के बिल्कुल करीब से जो है उसने 3 M15 के बेरिश क्लोज दिए हैं। तो ये काफी हद तक जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ निकलेगी, ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये 32, 46, 45 का एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा अपसाइड जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे तो फिर मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ से इस एरिया तक 62 तक जा सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। तकरीबन ये एरिया 56-57 का बनता है यहाँ तक। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो M15 का हाई लगा हुआ है ना, ये 56,
ये भी हो सकता है इसको टेस्ट करके, और फिर ये जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, और फिर ये मजीद जो है वो सेलिंग की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ये लेवल ब्रेक है और उसके बाद इसके पास एक अच्छी सपोर्ट और बड़ी सपोर्ट यही है, 3168 वाली। तो इसी तरह की जो है वो पोजीशन फिलहाल बनी हुई है गोल्ड के अंदर। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है किस तरह अगर बाइंग हुई तो फिर इस एरिया को स्टे करता है तो बाइंग कर सकता है। हाँ ये भी है कि इस एरिया पे आके और यहाँ से दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके ये दोबारा आप जा सकता है, लेकिन अब हो सकता है फिर दोबारा यहाँ तक चला जाए ये, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो इस एरिया को ये फास्ट ब्रेक कर देगा नीचे, क्योंकि अब पोजीशन ऐसी नहीं है। कल का डे का क्लोज भी जो है वो यही कह रहा है कि नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन माइंड जो है वन साइडेड आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ लेवल टू लेवल मार्केट को देखना है कि क्या कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ऊपर से रिजेक्ट होगा, ये नीचे आएगा, और अगर इसको स्टे करता है तो ये फिर यहाँ से जो है वो बुलिश का सेटअप बनाएगा इस तरह से। तो लेकिन ये है कि ये भी है, अगर ये इसको स्टे करता है तो ये भी पॉसिबल है कि इस एरिया को ब्रेक करे और ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। सीधा निकल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर इस एरिया पे आ जाएगा। अगर ये पूरा जोन ब्रेक ना हुआ और तो ये इस एरिया को आएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक करके आया तो फिर पॉसिबल है कि ये दोबारा यहाँ से ऊपर चला जाए इस तरह। ये पोजीशन भी बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि नीचे की जो पोजीशन है उसके हिसाब से, और ये जिस तरह ये यहाँ से रिजेक्ट होके और 3M15 के बेरिश क्लोज दे के खड़ा हुआ है, तो ये जाहिर कर रहा है कि इस एरिया से रिजेक्शन लगनी है इसको। फिर चाहे इस लेवल को ये शेडो ब्रेक करके गिरे या फिर जो है वो यहाँ से आए, लेकिन ये है कि अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से तो तकरीबन चांसेस हैं कि ये 45-46 वाले एरिया तक आ जाएगा नीचे। और अगर ये ऊपर निकल भी जाता है तो आप वेट करें इस एरिया की पोजीशन को। अगर ये ऊपर जाता है, इसको शेडो लगाता है, शेडो लगाने के बाद ये नीचे आता है, तो फिर चांसेस होंगे कि यहाँ से स्टे कर जाए या फिर यहाँ से स्टे कर जाए, फिर एक जो है वो दोबारा बाइंग कर सकता है। लेकिन अगर ये जिस तरह ये टेस्टेड है इसी तरह से इसको छोड़ के नीचे आता है तो फिर इसके लिए बहुत महंगे ये लेवल जो है वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।